अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, किस तरह से बनी होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है और कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखते हैं। कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर रोशनी को दूर तक भेजने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल पर काम करती है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, हम रोशनी को, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन किस तरीके के जरिए भेजते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम लोगों ने ना टॉपिक पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मीडियम है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये कंसीडर किया था कि मेरे पास, सपोज करें, फर्स्ट करें, ये मेरे पास ग्लास है और ऊपर हमारे पास क्या है, कोई दूसरा मीडियम है। जैसे मैंने ऊपर वाला जो मीडियम है वो मैंने एयर ले लिया, ठीक है। अब नीचे वाला जो मीडियम है ना बच्चे, जैसे ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। मतलब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको n1 से लिखा है, ऊपर वाले मीडियम का n2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें बताता, ये हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि अगर किसी मीडियम में से रोशनी गुजरी है तो उसकी स्पीड में कितनी तब्दीली आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या होता है कि अगर मीडियम जो है ना बच्चे, वो अगर हमारे पास डेंसर हो, मतलब हम उसको कह लें कसीफ मीडियम हो, मतलब जिसे मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं ना, जब इसमें से रोशनी गुजरती है ना तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो किसी मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड कम हो जाती है, उसका मतलब है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर गैस है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो जब यहाँ से रोशनी गुजरती है तो उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी स्पीड सही रहती है, मतलब ज़्यादा कम नहीं होती। तो इसका मतलब है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। तो जहाँ पे स्पीड जो है रोशनी की वो कम हो जाए, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए मुझे, ये अगर मैंने मीडियम को एक लिया हुआ है, सपोज करें कि ये जो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे थे, कि ये मैंने अगर ग्लास लिया हुआ, मुझे ग्लास में क्या होगा, सॉलिड है ना, उसमें एटम पास पास होते हैं, तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और ऊपर एयर है तो इसका मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो कहते हैं जब भी रोशनी मेरे पास जाती है, जब यहाँ पे आके टकराएगी, अगर वो उसी मीडियम में वापस आ जाए तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसी असूल के मुताबिक वो कहता है हमारे पास रोशनी सफ़र करेगी, मतलब कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होगी, कि टकराएगी बाउंड्री के साथ और वापस आ जाएगी। इसको तफसील से भी बाद में देखेंगे। रोशनी को दूर भेजने के लिए हम कौन सा असूल के तौर पे काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहते हैं यही वजह है कि ये फाइबर टेलीकम्युनिकेशन में तेज स्पीड और काबिल एतमाद डाटा की तरसील के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। जो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, चाहे वो इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए, चाहे दूसरी कॉल के जरिए, चाहे वो कोई यहाँ पे अमेरिका में कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है, हम बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं, तो मतलब किसी की बात को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो कहते हैं ये फाइबर क्या करते हैं, ये किससे करते हैं, मतलब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कहते हैं इसको टेली कम्युनिकेशन में तेज स्पीड, मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए, डाटा पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर बना किस चीज़ से होता है? ये ग्लास या प्लास्टिक के बारीक बाल जैसे धागों पर मुश्तमिल होता है। कहते हैं इसके अंदर ना ये कोर होता है। ये जो कोर होती है ना, ये बारीक बाल जैसे या धागों जैसी कह लें मुश्तमिल, मतलब ये ना ऑप्टिकल फाइबर दिखाई हुई है, फाइबर ऑप्टिक्स। यहाँ पे जो कहते हैं जो कोर होता है ना, अंदर वाली जो चीज़ होती है, कहते हैं ये जो होती है ना, ये बारीक हमारे पास ऐसे होता है कि जैसे बाल जो हैं बारीक बारीक से, या फिर कोई बारीक बारीक से धागे हैं, उस तरह की इनकी शक्ल होती है, ठीक है। कहते हैं इसके बुनियादी जो है ना दो हिस्से हैं। एक हमारे पास अंदर वाली चीज़ होती है जिसको हम लोग पोर कहते हैं, और इसके बाहर वाला एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लैडिंग का। मतलब एक तो ये बारीक बारीक जो तारे हैं या बाल जैसे होते हैं, इसको हम नाम देते हैं कोर का। इसको ना यहाँ पे थोड़ा मोटा करके दिखाया है तो आपको नजर आए, ठीक है। तो ये कोर होता है, इसके ऊपर ये जो है ना हमारे पास क्लैडिंग सी बनी होती है, कह लें, ठीक है। अब वो कहते हैं हमारे पास ये कोर के अंदर से ना रोशनी गुजरी होती है, ये रोशनी लाइट को दिखाया हुआ है कि इसके अंदर से रोशनी गुजरती है, ठीक है। तो ये कोर होता है, कोर के ऊपर क्या होती है, क्लैडिंग होती है। या फिर यहाँ पे आपकी बुक में देखें कि ये वाली जो वाइट होगी, ये या तो शीशे की बनी होती है कोर, या फिर ग्लास की बनी होती है, ठीक है। तो कहते हैं ये शीशे या ग्लास की जो होती है ना हमारे पास, सॉरी शीशा या ग्लास कह रही हूँ, ग्लास या प्लास्टिक, ठीक है। या तो ये ग्लास की बनी होगी या फिर ये प्लास्टिक की बनी होगी। इसके अंदर से जो है ना रोशनी सफ़र कर रही होती है, इसके ऊपर जो हमारे पास होती है वो होती है क्लैडिंग। तो कहते हैं ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कि जो कोर होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही हिस्सा रोशनी को लेके चलता है, मतलब कोर के अंदर से जो है वो रोशनी गुजर रही होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये कोर होती है, इसके अंदर से ये रोशनी गुजर रही होगी। कहते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। इसके ऊपर होती है क्लैडिंग, ठीक है, मतलब एक इसके ऊपर एक और तैयार लगी होती है। कहते हैं इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है।
कहते हैं इसी वजह से जो रोशनी है वो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का शिकार होगी। कैसे, वो यहाँ पे देखें। कहते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अंदर वाली जो चीज़ है ये कोर है और इसके ऊपर जो है ना ये वाली बाहर वाली क्लैडिंग है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे जो होती है ना इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास ज़्यादा होता है अंदर वाले का, ठीक है। इसको मैं सपोज करें फर्ज करें N1 कह देती हूँ। जो बाहर वाली होती है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो कहते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब लाइट आके टकराएगी ना तो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसमिट नहीं होगी, बल्कि वो सारी की सारी अंदर ही चली जाएगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कि हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि जब लाइट जो है ना हमारे पास ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली साइड पे जाना चाहेगी, तो जैसे यहाँ पे टकराएगी वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। यहाँ पे यही चीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है, इसी प्रिंसिपल को देख रहा है, मतलब इसी असूल के तहत बात कर रहा है कि जब वो यहाँ पे आकर टकराएगी वो वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, फिर यहाँ पे टकराएगी, फिर बाहर नहीं जाती बल्कि उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो कहते हैं इसके अंदर हमारे पास बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है कि आई टकराई उसी मीडियम में चली गई, फिर टकराई फिर वापस उसी मीडियम में आ गई। तो कहती है जब रोशनी फाइबर में दाखिल होती है तो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर ऐसे एंगल पर टकराती है जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा था, ये भी प्रीवियस टॉपिक में, इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ दोबारा से। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ये एक मीडियम है, जैसे ग्लास है, शीशा है, बाहर दूसरा मीडियम है। जब लाइट यहाँ पे आकर टकराती है ना बच्चे, तो हमने कहा था कि हमारे पास इस लाइट का कुछ हिस्सा जो है ना वो बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, दूसरे मीडियम में चला जाएगा, कुछ नीचे वापस आ जाएगा, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगा। कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। अब कहते हैं अगर मैं यहाँ पे ये जो इंसिडेंट एंगल है इसको थोड़ा मजीद ज़्यादा करती जाऊँ, मतलब ये जो लाइट है इसको मैं थोड़ा पीछे लेके जाती जाऊँ कि एंगल बढ़ता जाए। कहते हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये भी नीचे बैंड होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये अगर मैं इसको ये इंसिडेंट एंगल जो आने वाली लाइट है उसका एंगल बढ़ाती जाऊँगी तो ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये भी बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतना मैं बढ़ा दूँ कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारे पास बाउंड्री के साथ साथ चलना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं वो एंगल जो होता है हमारे पास जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बाउंड्री के साथ साथ चलना शुरू हो जाए, उस पॉइंट पे ये जो एंगल होगा इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर एक क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा मैं मजीद बढ़ा दूंगी ना तो वो मेरे पास जो सारी की सारी लाइट होगी वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, तो वो हमारे पास होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एंगल होता है ना हमारे पास क्या होता है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, इसलिए जो लाइट है वो सारी की सारी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ठीक है, इसलिए वो जो होगी टोटल रिफ्लेक्ट होगी। यदि ये मुसलसल इंटरनल रिफ्लेक्शन रोशनी को बहुत कम ज़्यादा के साथ लंबे फासले तक पहुंचा सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखें मुझे लाइट आई टकरा के उसी मीडियम में चली गई, फिर टकराई फिर वापस आ गई, मतलब बाहर नहीं जाती, तो किसी किस्म का लॉस नहीं होगा, वो इसी के अंदर ही रहेगी। तो हम कहते हैं बगैर किसी ज़ाया होने के हम एक जगह से काफ़ी लंबे अरसे तक फासले तक इसको पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था ऑप्टिकल फाइबर का। हम इसको इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, पहले तो इसका असूल बता रहे हैं कि इसमें होती किस तरह से लाइट जाती कहाँ कैसे एक जगह से दूसरी जगह, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल के तहत। फिर इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फिर आगे उसका बता रहे हैं कि हमारे पास ये बनी किस तरह से होती है, मतलब कौन कौन सी इसमें दो मेन चीज़ होती है। बस ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कोर और क्लैडिंग के बारे में, ठीक है। आगे उसके बता रहा है किस तरह से वो वर्किंग करती है, मतलब किस तरह से रोशनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर के फ़ायदे क्या है, मतलब कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है या क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर को ज़िंदगी के कई शोबों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जदीद टेलीकम्युनिकेशन, वही मैंने आपको बता दी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए, चाहे वो इंटरनेट के जरिए, चाहे वो कोई आपके पास शो चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल चल रहा है, ठीक है। रवायती तांबे की तारों के मुकाबले में ऑप्टिकल फाइबर कई लिहाज से फ़ायदेमंद है। वैसे यहाँ पे ना कंपैरिजन किया हुआ है कि जो पहले जो हमारे पास तारें इस्तेमाल की जाती थी तांबे की तारें, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो पहले अलग-अलग से तारें इस्तेमाल की जाती थी एक इसमें, और दूसरा अब जो इस्तेमाल किया जाता है बच्चे वो ऑप्टिकल फाइबर, इन दोनों का ना मुवाजना किया हुआ है कि दोनों में हमारे पास फ़ायदा क्या है और क्यों उसका फ़ायदा है, क्या कहाँ पे उसको ज़्यादा देखा जाएगा। सबसे कहते हैं ज़्यादा डाटा की गुंजाइश। यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे जो अगर ऑप्टिकल फाइबर में ना इस तरह से बारीक बाल जैसी छोटी छोटी जो है ना कोर काफ़ी ज़्यादा होती है, इन सब के अंदर जो रोशनी है ना वो डाटा लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। तो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डाटा है ना बहुत कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डाटा जल्दी ज़्यादा डाटा जो है ना वो एक ही वक्त में दूसरी जगह पे नहीं पहुँचाया जा सकता। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं उसमें तांबे की तारों की निस्बत कहीं ज़्यादा डाटा लेके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। मतलब क्या है कि फी सेकंड एक सेकंड में बहुत ज़्यादा मालूमात जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है। मतलब इससे क्या होगा कि आज के दौर में तेज़ स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत के बाद, मतलब आपने पहले सुना होगा कि जो इंटरनेट चल रहा था वो 3G था, फिर 4G, आजकल तो आपके पास 5G चल रहा है। तो कहते हैं हमें ज़रूरत है कि हमने इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कहते हैं कम पावर का इस्तेमाल। कहते हैं जो तांबे की तारें होती हैं इसकी निस्बत जो ऑप्टिकल फाइबर होती है इसमें एनर्जी भी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती।
मजीद ये कि ज़्यादा पायदार होती है, मतलब ज़्यादा अरसे तक ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होती है ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे देखें इसमें आउटर जैकेट होती है, फिर ये स्ट्रेंथन मेंबर होता है, फिर ये हमारे पास इसमें क्लैडिंग होती है, फिर इसमें कोर होता है। ठीक है, तो कहते हैं इसमें बेसिकली ना मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले फिगर दिखाई थी उसमें थोड़ा सा उसने डिफरेंस दिखाया था कि उसने ये लाइट बोला था, इसको उसने ऑप्टिकल कोर बोल दिया था, इसको क्लैडिंग बोल दिया था। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि ये हमारे पास इनसाइड होती है, कोर होती है जिसके अंदर रोशनी मतलब कह लें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हम कहते हैं ये बारीक बाल नुमा होती है। इसके ऊपर ये वाली जो होती है ना ये क्लैडिंग होती है। ठीक है, ये क्लैडिंग है। इसके ऊपर ये कोर हमारे पास लेयर चढ़ाई जाती है कोटिंग की। उसके ऊपर ये जो ब्लैक वाली होती है ना ये इसको होती है कि मजबूती देने के लिए, ये सबसे बाहर वाली होती है जिसको आउटर जैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये बेसिकली क्या है कि ये इतनी इसके ऊपर हम लोगों ने लेयर चढ़ा जाती है कि ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो आपको जो इसको ठीक करवाने का खर्चा है वो तो काफ़ी हद तक बच जाएगा, वो तो अखराजात होंगे ही नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होती। दूसरा कहते हैं ज़्यादा स्पीड, कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो होती है ना ये ऑप्टिकल फाइबर, इसके जरिए जो रोशनी के जरिए जो लाइट जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, मतलब हम इसमें रोशनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोशनी की जो स्पीड होती है ना बच्चे वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जो रोशनी है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में रोशनी के जरिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है जो डाटा भी फिर इतनी ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, कहते हैं तांबे की तारों में ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ होता है, मतलब कहते हैं जो हमारे पास तांबे की तारें होती हैं ना इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, इसमें लाइट रोशनी इस्तेमाल करते हैं। तांबे की तारों में हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कहते हैं तांबे की तारों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में हम रोशनी को इस्तेमाल करते हैं तो रोशनी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कहते हैं हमारे पास तवील फासले तक मालूमात की तरसील, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा भी था कि यहाँ पे जब लाइट आती है वो टकरा के वापस चली जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से टकराएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बाहर नहीं जाती, कोई ज़ाया नहीं होती लाइट। तो आप काफ़ी लंबे फासले तक बगैर ज़ाया किए जो है ना डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि आप सिग्नल की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, मतलब अगर आप यहाँ पर बैठ के अमेरिका में कॉल कर रहे हैं तो सिग्नल सही जाएंगे, आवाज़ ख़राब नहीं होगी, तो डाटा जो है ना आराम से एक जगह से दूसरी जगह जो है ना आप उसको भेज सकते हैं। कहते हैं इसकी वजह से इन्हें समुद्र के अंदर बिछाई जाने वाली केबल्स और बराआज़मों के दरमियान राब्तों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वही मैंने आपको बता दिया, बराआज़मों का मतलब होता है बच्चे मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। ठीक है, ये आप लोगों ने पाक स्टडी में पढ़ा होगा या मुतालिया पाकिस्तान में 7 बराआज़म होते हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखिएगा मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो है ना अगर आपने एक मुल्क में बैठ कर दूसरे मुल्क में कॉल करनी है तो आप आराम से कॉल कर सकते हैं, आवाज़ वगैरह भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं जो समुद्र के अंदर हमारे पास राब्तों के लिए जो होती है ना वहाँ पे भी केबल्स जो है ना ऑप्टिकल फाइबर को ही बिछाया जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जो है ना मालूमात या डाटा को भेज सके। कहते हैं इलेक्ट्रिकल मुदाखलत के खिलाफ रेजिस्टेंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो तांबे की तारें होती हैं वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में किसको इस्तेमाल करते हैं, रोशनी को। तो कहते हैं हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में हम रोशनी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए किसी किस्म का शोर या मुदाखलत वगैरह उसको मुतासिर नहीं करती। इसके बरकस जो तांबे की तारें होती है इसमें तो हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास कहते हैं जो सिग्नल है उनकी ख़राबी का भी शिकायत, मतलब सिग्नल भी अच्छे से नहीं आते, आवाज़ जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो है ना सिग्नल अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। तो ये आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ऑप्टिकल फाइबर के आपने मुकम्मल बताना है पहले किस असूल के मुताबिक काम करते हैं, कहाँ मतलब इसका फ़ायदा क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसको मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, मतलब किस तरह से बना होता है, बुनियादी हिस्से कौन से होते हैं और इसके फ़ायदे हैं। एक्सरसाइज में भी देखते हैं बच्चे। अच्छा ये हमारे पास ना आखिर तमीरी फ़िक्र के सवालात हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल की तरसील के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करते हैं, अगर क्लैडिंग ये तफसीली सवाल मैंने आपको बताना था। तफसीली सवाल यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर के साथ बयान करें उसके कोई से 2 फ़ायदे, हमने तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देखे हैं, आप कोई से 2 फ़ायदे लिखेंगे, मतलब उसको लंबे फासले तक डाटा को पहुँचा सकते हैं, हाई स्पीड के साथ पहुँचा सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। ये मुख्तसर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर का बुनियादी असूल क्या है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये 3 लफ्ज़ इसके बुनियादी असूल हैं। ठीक है, मज़ीद इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।